नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे बिहार में नई सरकार, पलटेंगे नीतीश कुमार। बिहार में जेडीयू और बीजेपी में पुराने फॉर्मूले पर मंथन हो रहा है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि नई सरकार बनी तो नीतीश कुमार सीएम होंगे। इसी के साथ ही बीजेपी 2 डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष पद की मांग करेगी। नीतीश को आज ही बीजेपी का समर्थन पत्र भी मिल सकता है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर घमासान मचा हुआ है। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच बैठक जारी है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी 2 डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष पद की मांग करेगी। बता दें कि कल शाम बिहार में कुछ आला अधिकारियों के तबादलों सहित कुछ और फैक्टर्स का आकलन करने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू को बीजेपी की ओर से समर्थन पत्र दिया जाएगा। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि नीतीश बीजेपी का समर्थन पत्र मिल जाएगा। बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर जेडीयू नेता और सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा है कि एनडीए के पास संख्या है। पहले भी एनडीए के पास संख्या थी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी थी। ये बिहार के हित में है। गठबंधन बनाकर फिर से सरकार बनानी चाहिए। नीतीश ने कब मारी पार्टी। 2013 में बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन नीतीश कुमार ने तोड़ा था। 2015 में विधानसभा चुनाव में आरजेडी से हाथ मिलाया। दो 2017 में महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2022 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए। वर्तमान में नीतीश कुमार 28 दल वाले इंडिया गठबंधन में भी 2013 में बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन नीतीश कुमार ने तोड़ा था। विधानसभा चुनाव में जीतनराम मांझी ने कहा है कि बंगला में कहते हैं खेला होबे, मगही में कहते हैं खेला होक्तो, भोजपुरी में कहते हैं खेला होकी, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। जीतनराम मांझी का ये ट्वीट, बंगला में कहते हैं खेला होबे, मगही में कहते हैं खेला होक्तो और भोजपुरी में कहते हैं खेला होकी, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए जीतनराम मांझी ने एक्स पर यह पोस्ट किया। जीतनराम मांझी का ये एक्स पर पोस्ट। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में सियासी उठापटक जारी। माना जा रहा है कि आज बीजेपी समर्थन पत्र दे सकती है नीतीश को और एक बार फिर बिहार में राजनीतिक फेरबदल और गठबंधन की सरकार, बीजेपी गठबंधन की सरकार बन सकती है बिहार में। 2013 में नीतीश से पलटीवारी थी, 2015 में, 2017 में और अब 2022 के बाद 23 में भी कहीं ना कहीं नीतीश पलट सकते हैं। और बीजेपी लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। एक और जहां पर तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं, दूसरी ओर नीतीश कुमार के उनके विधायकों के साथ बैठक जारी है। ऐसे में दिल्ली में भी मंथन किया जा रहा है। हमारे साथ संजय कुमार पटेल जी जेडीयू नेता हैं, जुड़ चुके हैं। संजय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माना जा रहा है कि बीजेपी का समर्थन पत्र आज मिल सकता है और पुराना फॉर्मूला बीजेपी अपनाना चाहती है कि सीएम जो है वो नीतीश ही रहेंगे, लेकिन 2 डिप्टी सीएम विधानसभा अध्यक्ष पद की मांग की जा रही है। तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए मैडम, अभी आधिकारिक तौर पर तो मेरा कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन जो सामने आ रहा है मीडिया के द्वारा वही सत्य माना जाए अभी। लेकिन अभी मेरे लिए कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये हाई लेवल का मामला है और हम छोटा कार्यकर्ता हैं, इसलिए अभी कुछ इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं।
संजय जी, इस और पर तो टिप्पणी करी जा सकती है कि जिस तरीके से नीतीश जी लगातार पलट रहे हैं 2013, 15, 17, 22, 23 लगातार वो जिस तरीके से राजनीति में हम देख रहे हैं कि पलटी मार रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अन्य राजनीतिक दलों के निशाने पर है नीतीश, और उनके जो पुराने वाक्य हैं उनको लेकर अब ट्रोल किया जा रहा है नीतीश कुमार को। देखिए मैडम, मुख्यमंत्री जी पहले बोल चुके थे, बहुत पहले बोले थे कि बिहार के विकास के लिए जो करना पड़ेगा, जो संभव होगा हम वो करेंगे। और अभी जो इंडिया गठबंधन में इस संयोजक के रूप में जो काम किए, उसमें हम आपके चैनल से कई बार आगाह किए हैं, 2-3 बार तो हम आपके चैनल से आगाह किए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले भी हम बोले थे कांग्रेस के बारे में कि जो तवज्जो देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, जो कि कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन में जो और पार्टियां थी, वो तवज्जो नहीं मिल पा रहा था। और इनका अनुभव, जो अनुभव है इनका लंबा कार्यकाल का जो अनुभव है, उसको दरकिनार करते हुए तरजीह जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। हम लोग भी नाराज थे और हम लोग चाहते थे कि गठबंधन रहे और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें मुख्यमंत्री जी, लेकिन समय बहुत कम बच रहा है और कोई जवाब नहीं आ रहा था। और आपके चैनल से इसके पिछले डिबेट में भी हम बोले थे, हिंट किए थे कि 24 की एक मीटिंग है पार्टी, पब्लिक मीटिंग है पार्टी के द्वारा, कर्पूरी ठाकुर जी चर्चा के संबंध में बताए थे। उसके बाद तो हम लोग को थोड़ा सा भनक लगा था कि कुछ भी हो सकता है, संभव है। संजय जी, मैं इस पर आऊंगी, गठबंधन पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के साथ कई बार नीतीश कुमार जी रहे हैं। नीतीश बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार चलाई है। आपने कहा कि जहां से बिहार का विकास होगा नीतीश जी उधर रहेंगे, लेकिन बीजेपी को लेकर लास्ट चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की थी, या जिस तरीके से कह रहे थे कि उनको उनके तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है, या जो भी बीजेपी से उनके मतभेद रहे, फिर उसके बाद वापस बीजेपी के साथ आने का क्या मतलब है? फिर ये विकास की बात कहाँ हुई? ये तो खुद का निजी स्वार्थ हुआ। नहीं, विकास स्वार्थ की बात अलग है मैडम, विकास तो जुटा हो। नहीं, जिस बीजेपी के साथ पहले थे, अगर उसके साथ पहले क्या विकास, अब नया क्या हो जाएगा? केंद्र में वही मोदी सरकार है। ठीक है, संजय कुमार जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी लगातार निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को बीजेपी समर्थन पत्र आज दे सकती है और जल्द ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नजर आएंगे और बीजेपी की सरकार बिहार में हो सकती है। तो सरकार बदलने वाली है बिहार में। जो राजनीतिक समीकरण इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं, संजय जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, ठीक है, विकास की बात, हाँ जी, विकास की बात कर रहे थे हम। तो अगर पहले भी बीजेपी के साथ थे, वो बीजेपी के साथ उनका मतभेद हुआ या जो भी उनके समीकरण उस वक्त रहे होंगे, छोड़ दिया, उसके बाद फिर बीच में दूसरी पार्टी के साथ आए, फिर उसके बाद बीजेपी के साथ गए, फिर पार्टी को छोड़ दिया, फिर वापस बीजेपी के साथ आ रहे हैं, तो ये क्या मतलब है? क्या केंद्र में तो मोदी सरकार है, बीजेपी में अभी चेहरे भी वही हैं, फिर क्या बदलाव आ जाएगा? कैसे विकास बिहार का सोच रहे हैं नीतीश जी? देखिए, इस पर विशेष टिप्पणी करना संभव नहीं है मैडम। अभी जो घटनाक्रम हो रहा है, अगर फाइनल जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता है, और इसके पहले हम लोग विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आधिकारिक तौर पर जो पार्टी का जो निर्णय निकलेगा उसी के बाद ही हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी का निर्णय सर्वमान्य है। पार्टी का जब निर्णय होगा हम लोग सब मिलकर मानेंगे। और कार्यकर्ता में कहीं कोई नाराजगी नहीं है, थोड़ा सा ही है कि इंडिया गठबंधन में तरजीह मिलना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को, जो कि समय काफी निकल चुका, इंतजार भी किया गया, कुछ माध्यम से मैसेज भी दिया गया, लेकिन उधर से जो राहुल गांधी उधर चुनाव में व्यस्त हो गए, इधर न्याय यात्रा में निकल गए, इंडिया गठबंधन पर उनका फोकस कम रहा। इसका नतीजा है कि मुख्यमंत्री जी नाराज होकर के निर्णय लेना पड़ रहा है।
क्या तेजस्वी यादव से भी कुछ नाराजगी है नीतीश कुमार जी की? नहीं, इधर तो तेजस्वी यादव से नाराजगी नहीं थी। हो सकता है अंदर खाने से कुछ मामला होगा, जो कि मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी, जो मुख्यमंत्री जी के स्वीकार नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को रहते हुए अगर तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी, तो कार्यकर्ता में थोड़ा सा रोष था, और सांसद विधायक सभी लोग में इस बात की रोष थी कि जब तक मुख्यमंत्री जी ये जो कार्यकाल है 25 तक, तब तक सीएम रहे, और उसी बीच में जो मान ले जाए कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व मिलता है तो ठीक है, लेकिन ऐसा होते दिख नहीं रहा था और नहीं दिख रहा है। चलिए गठबंधन की बात कर लेते हैं। गठबंधन में राजनीतिक दलों को साथ में लाने वाले नीतीश कुमार हैं, और ऐसे में अब अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो जाहिर है कि ये गठबंधन टूट सकता है। गठबंधन में अलगाव की खबरें लगातार आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि सपा कांग्रेस में नहीं बन रही। आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि हम अकेले पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं। इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं, तो अलगाव तो देखने को मिल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की जो अहमियत है वो कई राजनीतिक दलों द्वारा ये बस स्वीकारी गई है कि अगर नीतीश कुमार जी ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। बिहार में जिधर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, रिजल्ट उधर है मैडम। चाहे अगर इंडिया गठबंधन में रहे, रिजल्ट उधर है, अगर एनडीए में जा रहे हैं तो रिजल्ट उधर ही जाएगा। चलिए इतना ठीक ही है, है। गठबंधन में ऐसा क्या था जिसमें ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार जी की अनदेखी हो रही है या नीतीश कुमार जी की नहीं सुनी जा रही थी? ऐसी क्या चीजें थी गठबंधन में? आपके चैनल से हम इस तीसरा चौथा डिबेट में बताए थे मैडम, जो मध्य प्रदेश चुनाव के पहले, कि जब सेकेंड मीटिंग यहाँ कर्नाटका में किया गया था, तो आप देखे होंगे कि जहां सभा स्थल था वहां पर भी मुख्यमंत्री जी की फोटो लगा करके और कुछ आपत्तिजनक चित्र लगाया गया था। इस पहला डिबेट में बताए थे आपको, जो कि कर्नाटका में हुआ था। उसके लिए कर्नाटक के सीएम इनसे माफी भी मांगे थे, छिपित रूप से, मीडिया में सामने नहीं। उसी समय से नाराजगी बढ़ते गया, और मतलब क्या कहिएगा उसको, मुख्यमंत्री जी को फीलिंग हो गई कि जिस गठबंधन को हमने खड़ा किया संयोजक के रूप में, चाहे जैसे भी, सबसे मिल करके, और चित्र लगाते हैं सभा स्थल पर, तो उसी समय से हम आपके डिबेट में पहले बताए थे कि वो ठीक चीज नहीं हुआ था, जो कि कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा लगाया गया, और मीटिंग के बाद उसको हटाया गया। जब मुख्यमंत्री जी आपत्ति दर्ज कराए तो हटाया गया। उसी समय से थोड़ा सा क्या कहिएगा, लग रहा था कि अब संभव नहीं है। उसके बाद क्या जी नहीं, उसके बाद क्या बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई? क्या चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं की गई? क्या किसी तरीके का इनिशिएटिव जो है वो नहीं लिया गया कांग्रेस की तरफ से या अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से, या फिर ये मंचाई चल रही थी कि नीतीश कुमार को दरकिनार करना है? जनगणना का रिजल्ट हुआ, देखिए जो हम बात बोल रहे हैं शायद कोई लीडर नहीं बोल पाएंगे। जब से जातीय जनगणना का इनका जब प्रकाशन हुआ, उस पर जब फोकस किया गया, तो शायद इंडिया गठबंधन में केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, चाहे और कई लीडर, पार्टियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी, चाहे ममता बनर्जी, केजरीवाल, अगर लॉबी देखिएगा, इस बात जो हम बोल रहे हैं थोड़ा सा अलग ढंग की बात है, लॉबी देखिएगा तो फिर जो है मंडल का मंडल वाला बात आ जाती है। ओबीसी लीडर है मुख्यमंत्री जी, अति पिछड़ा को, दलित को संजोग के रखना चाह रहे हैं। ये ना ममता बनर्जी को पसंद पड़ रहा है, ना केजरीवाल को पसंद पड़ रहा है, और कई लीडर जो पार्टी बना के चल रहे हैं इंडिया गठबंधन में, लेकिन कहीं ना कहीं उच्च जाति का समर्थन है, भले पब्लिक में वो दिखा रहे हैं कि हम दलित और पिछड़ा का नेता है, और ये हजम नहीं हो रहा था। जो इंडिया गठबंधन में भी थे उनको भी हजम नहीं हो रहा था, इसलिए मुख्यमंत्री जी कटते नजर आ रहे थे इंडिया गठबंधन से, सपोर्ट नहीं मिल रहा था जितना मिलना चाहिए, और इसमें कहीं ना कहीं जातीय जनगणना का रोड़ा आ रहा। नहीं, जातीय जनगणना पर मैं आगे आती हूँ आपके पास संजय जी। हमारे साथ सुरेश अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, कानपुर से दर्शक हैं। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। वर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं,
ये तो पूरे भारत में चर्चा फैली हुई है। इसमें इन्होंने जब महिला विधेयक बिल पास हुआ था संसद में, तब इन्होंने महिलाओं के प्रत्येक ऐसी कोई टिप्पणी की थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी को भूलना नहीं चाहिए कि महिलाओं के प्रत्येक इन्होंने टिप्पणी की थी, तो इनको महिलाओं के प्रत्येक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए पहली बात, क्योंकि हमको इसी दल में फिर जाना है। हेलो, जी जी जी। हाँ हाँ, तो इनको ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फिर ये ज्वाइंट हो रहे हैं। ऐसे में इनको सोचना चाहिए कि महिलाओं को साथ में लेके चलें। महिलाएं सबके लिए बराबर है। महिला विधेयक बिल जो पास हुआ था वो सभी महिलाओं के लिए हुआ था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी कॉल करने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। बड़ी बात यह है, बिहार में क्या नई सरकार बनेगी? सरकार क्या फिर से बदलने वाली है? छठी बार क्या नीतीश कुमार पलट सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ जेडीयू के नेता संजय कुमार जी लगातार बने हुए हैं। संजय जी, आपने जातीय जनगणना की बात कही और ये आरोप भी लगाया जा रहा था कि बीजेपी जातीय जनगणना नहीं करवा रही। फिर ऐसे में नीतीश जी का बीजेपी के साथ आना? नहीं, जातीय जनगणना बिहार में जो कराया गया उसमें बीजेपी सरकार में रहते हुए सर्वदलीय बैठक बुला करके सहमति से इसको पास कराया गया। उसमें बीजेपी के यहाँ बिहार में उसको जनगणना में एंगेस्ट नहीं किए थे, सपोर्ट किए थे। इसमें सभी दल सर्वदलीय। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो देखिए इस पर अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि हमने 6 बार फोन किया नीतीश जी को, उन्होंने फोन नहीं उठाया। उन्होंने और ये कहा है कि फोन उठाने से इनकार कर रहे हैं वो, कि हम फोन नहीं उठाएंगे। इस तरीके की बातें हो रही हैं। तेजस्वी यादव जी अलग अपनी बैठकें कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं की गई? जी, कांग्रेस की तरफ से जो एक्शन पहले लेना चाहिए नहीं लिया गया, और अभी अगर एक्शन लिया जा रहा है अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी होगी मैडम। जी संजय जी, एक कुर्सी को लेकर बवाल हो रहा है। एक तस्वीर काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के बीच में एक कुर्सी रखी हुई है और वो तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है और उसमें कहा जा रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की है। तो क्या सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है ये? नहीं, कुर्सी के साथ साथ सिद्धांत का भी लड़ाई है मैडम। ऐसा नहीं है सिर्फ कुर्सी तो लड़ाई होता ही है। राजनीति में कुर्सी तो महत्वपूर्ण चीज है, इसमें से इनकार नहीं किया सकता है। कहा जब कोई पार्टी किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो यही कहती है कि हमारे विचार मिल रहे हैं। अचानक से विचार नहीं मिलने लगे, फिर हम वापस उसी पार्टी के पास चले गए जिनसे पहले विचार नहीं मिल रहे थे। तो ये किस तरीके का राजनीतिक समीकरण है? या यूं कहें कि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अभी इसमें विशेष टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा मेरे लिए। इसके लिए अगला अगर मौका मिला आपका चैनल में बैठने का तो विशेष कुछ बोलेंगे। अभी फिलहाल माफ करिए। आज मुझे लग रहा है आज बहुत सारी बातें आज आपने अपने मन में दबा कर रखी हैं और पब्लिक डोमेन पर नहीं लाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। उमेश जैन जी हमारे साथ एक दर्शक मेरठ से जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। हाँ जी, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस समय राजनीति में श्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी में नहीं लेना चाहिए। बीजेपी में लेने से बीजेपी की छवि खराब होगी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस समय बीजेपी को नीतीश कुमार जी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पलटू राम है। वो फिर इन्हें धोखा देंगे। इसकी वजह से उन्हें अलग रखना ही अच्छा होगा और अपना 24 के इलेक्शन में देखें, मेहनत करें और उसके बाद इनके बारे में सोचा जाए। ठीक है उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। इस मुद्दे से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और संजय कुमार पटेल जी जेडीयू नेता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, दर्शक भी ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी पार्टी में ना ले, कहीं ना कहीं उससे उनकी छवि खराब हो सकती है। हाँ, वो बोल रहे हैं, हम सुन रहे थे। राजनीति में पलटू राम कौन नहीं है। अगर
बीजेपी में जाइए तो वहां पर भी जो जिस पर आरोप लगा घोटाला का, उसको अपनाए बीजेपी। अगर संजय जी, मुख्यमंत्री इतना जी कौन आरजेडी पलटता में है? आए तो भी छठी बार पलटी। नीतीश जी पलटने जा रहे पलटी हैं। का जब और भाव अभी है तो ये भी तो कहा जाता है अगर कि बिहार में सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। जी, तो राजनीति राजनीति में जो कुर्सी जिसके पास चाणक्य वही है। अगर मान लिया जाए कि आरजेडी में गए मुख्यमंत्री जी, तो आरजेडी उनको स्वीकार किया, अब मुख्यमंत्री बनाया, तो पलटू राम जो भी हुआ। अगर भाजपा में गए तो उन्होंने स्वीकार किया, अभी तो बोल रहे थे किवाड़ा बंद है, अभी दीपक जला के बैठे हुए मुख्यमंत्री जी के इंतजार में। हम्म। तो पलटू राम कौन नहीं हुआ? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री जी ठीक है, बीजेपी के अपना सूत्र तो समीकरण ये भी कह देखते रहे हुए, हैं कि अपना हम नीतीश समय कुमार को जी देखते को। हुए वो जो कर रहे हैं, हम लोग नहीं को नहीं, स्वीकार देखिए है, लेकिन बीजेपी के कुछ पलटू कौन नहीं है सूत्र, राजनीति में? संजय जी, बीजेपी के कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं, अंदर खाने से खबर तो ये भी है कि बीजेपी इस बार बिहार की राजनीति में इतना फोकस्ड नहीं थी। अचानक नीतीश जी के पलटने की खबर सामने आने लगी और ये बहुत सारी चीजें और राजनीतिक समीकरण में फेरबदल शुरू हुआ। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी अभी इस बार कुछ अपनी शर्तें रख सकती है, क्योंकि इस बार नीतीश जी को बीजेपी की जरूरत है, बीजेपी को नीतीश जी की जरूरत नहीं है। ये भी खबरें लगातार आ रही हैं। रिपीट किया जाए क्वेश्चन। बात करें बिहार में नई सरकार, पलटेंगे नीतीश कुमार। और जिस तरीके का सियासी फेरबदल और राजनीतिक हलचल तेज है बिहार में, तो उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि छठवीं बार नीतीश कुमार पलट सकते हैं और बीजेपी के साथ जा सकते हैं। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और अभिरंजन कुमार जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से अफवाहों का बाजार गर्म है। अगर नहीं शामिल होता है बिहार, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं आते हैं तो नहीं, तो सियासी हलचल तेज है। बैठकों का दौर जारी है। एक और जहां पर तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी मंथन कर रही है दिल्ली में। और नीतीश कुमार जी भी अपने विधायकों, सांसदों के साथ अपनी बैठक कर रहे हैं। क्या लगता है, बीजेपी समर्थन पत्र दे देगी क्या? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। बीजेपी भी थोड़ा फूक फूक के कदम रखना चाह रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता तो देखिए काफी कम है। लेकिन दिक्कत यह है बिहार की राजनीति में कि नीतीश कुमार एक ऐसा तीसरा कोण बनाते हैं कि उनको साथ लिए बिना न तो बीजेपी का काम चलता है, न राष्ट्रीय जनता दल और उनके गठबंधन सहयोगियों का काम चलता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि भले बिहार में एनडीए की सरकार बने तो भी उसमें नीतीश कुमार होते हैं, और बिहार में महागठबंधन की सरकार बने तो भी उसमें नीतीश कुमार का होना जरूरी होता है। दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार के पास 15-16% का अपना जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक उनके साथ है ही है। और उस वोट बैंक के कारण जो है वो इस तरह की बार्गेनिंग करने की स्थिति में, बल्कि मैं तो कहता हूं कि ब्लैकमेलिंग करने की स्थिति में होते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की खासियत ये है, वो जिस एक पार्टी के साथ गठबंधन में होते हैं, उस पार्टी के साथ वो गठबंधन में रहते हुए विरोधी पार्टियों के साथ साठगांठ बनाए रखते हैं। मतलब वो जिस थाली में खाते हैं नीतीश कुमार। अभी ये भी आ रही थी खबरें कि बीजेपी इस बार बिहार की राजनीति पे इतना फोकस नहीं थी, बिहार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, बीजेपी अन्य चीजों में लगी हुई थी। लेकिन ये अचानक नीतीश जी को शायद बीजेपी की जरूरत आन पड़ी है। इस बार नीतीश जी और बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी शर्तों को सामने रख रही है। बीजेपी की कुछ शर्तें हैं, जिसमें एक ये भी था कि शायद मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश नहीं होंगे और तमाम चीजें। तो क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बार फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है या करना चाहती है? जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ आरजेडी, ये दोनों तो दूसरे छोर पर है। सारी सक्रियता या जो भी करना है वो तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को करना है। तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ऑब्वियसली जो है लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन में बहुत सहज नहीं थी, क्योंकि उनके साथ दो तरह के दबाव थे नीतीश कुमार पर। पहला दबाव ये था कि भाई या तो आप तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए, जैसा कि आपने गठबंधन में शामिल होते समय वादा किया था। और दूसरा ये था दबाव कि अगर ये मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ते तेजस्वी के लिए, तो फिर इनकी पार्टी को तोड़ने का जो है लगातार प्रयास चल रहा था। आपने पिछले दिनों देखा था कि जो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष थे ललन सिंह, उनको इसी कारण से हटाया गया, क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि ललन सिंह लालू यादव के साथ संपर्क में थे और जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की भी
शायद जो है साजिश चल रही थी। तो नीतीश कुमार के लिए अपनी पार्टी बचाना मुश्किल हो रहा था और अपनी कुर्सी बचाना भी मुश्किल हो रहा था। अब लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में रहते हुए तो एक तरह से अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ऐसा लगता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क साधा और भारतीय जनता पार्टी की बाँछें देखिए खिल गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बात तो समझ में आती है कि अगर नीतीश कुमार अपने 15-16% वोट बैंक को लेकर आते हैं साथ में, तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में जो चाहते हैं कि हम 40 की 40 सीटें बिहार की जीते, तो नीतीश कुमार के साथ आने से 40 में 40 सीट की जीत का सपना साकार हो सकता है। क्योंकि आपको पता है 2019 में नीतीश कुमार जब एनडीए में थे, बीजेपी के साथ थे, तो 40 में 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो इस बार भी अगर नीतीश कुमार साथ आ जाते हैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तो 40 की 40 नहीं तो 39-38 सीटें तो कम से कम एनडीए जीत ही सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बातें इसलिए भी खिली हुई हैं कि अगर नीतीश कुमार आते हैं एनडीए के साथ, तो नीतीश कुमार तो वो नेता है जिन्होंने इंडी गठबंधन को जोड़ने की कोशिश की शुरुआत की थी और पहली बैठक पटना में कराई थी बिहार में, आप लोगों को पता है। तो नीतीश कुमार जिसने उस गठबंधन की अगुवाई की, पहल की, उस गठबंधन को बनाने की, सारे विपक्षी दलों को एक साथ लाने की पहल की, अगर वही नेता, वही पार्टी टूट के बीजेपी के साथ चली आती है तो विपक्षी खेमे में किस किस्म की हताशा और निराशा का वातावरण होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो विरोधियों को धराशायी करने की जो एक भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, उसमें भी नीतीश कुमार उनके लिए बहुत बड़े तुरुप के पत्ते साबित हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को देखो, ये दो बड़े फायदे तत्काल नीतीश कुमार के आने से मिलेंगे। अच्छा, तीसरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को यह भी मिलेगा कि शायद नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी, चूंकि वो एक मजबूरी में फंसे हुए हैं, आरजेडी में उनकी स्थिति सहज नहीं रह गई है और पार्टी टूटने के कगार पर खड़ी है, तो नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी इस बार उस तरह की नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। तो इसमें निश्चित रूप से बीजेपी जो है बहुत सारी अपनी शर्तें भी जो है नीतीश कुमार पर थोप सकती है और नीतीश कुमार मानने को बाध्य हो सकते हैं। जैसे कि नीतीश कुमार से बीजेपी एक पक्का प्रॉमिस ले सकती है कि हम आपको चीफ मिनिस्टर तो बना देंगे, लेकिन अगर 24 में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की परिस्थिति बनती है तो फिर हमारा विधानसभा चुनाव जब भी होगा, अगर 25 में भी होता है तो हम तब तक आपको मुख्यमंत्री स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन फिर 25 में आपको ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, हमारी पार्टी लोकसभा में भी बड़ी है, विधानसभा में भी बड़ी है और हमने आपका इतना साथ दिया है, हर बार आपको संकट से उबारा है, हमने आपको इतना सम्मान दिया है, तो आप पहले भी विधानसभा चुनाव 20 में कह चुके हैं कि हम अगले विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ेंगे, ये हमारा आखिरी विधानसभा चुनाव है, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरह की कुछ बातें हो सकती हैं, देखिए। और या फिर ये हो सकता है कि भाई आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे और हम आपको कैबिनेट में सेटल करेंगे या किसी राज्य का गवर्नर बना के। तो नीतीश कुमार के पास भी देखिए बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो नीतीश कुमार बहुत संभव है कि बीजेपी सारी शर्तें इस बार बिल्कुल। अभिरंजन जी, देखिए इस बार जैसा कि आपने कहा, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बार्गेनिंग की स्थिति में इस बार नीतीश कुमार जी नहीं है। इस बार बीजेपी को नीतीश जी की नहीं, नीतीश को बीजेपी की जरूरत है। ऐसे में नीतीश जी क्या करते हैं ये देखना होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो क्या बिहार में बदलेगी सरकार, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है शिशिर जी आपका भी। क्या कुछ कहना चाहते हैं, जो बिहार की राजनीति में सियासी हलचल चल रही है उस पर क्या रिएक्शन है? सबसे पहले तो देखिए, बिहार में अभी राजनीतिक असमंजस की स्थिति है। हम लोग एक एक चीज को देख रहे हैं, एक एक चीज पे नजर रख रहे हैं। आने वाले दिनों में जो भी होगा उसी हिसाब से हम लोग अपना रिएक्शन देंगे आपको। शिशिर जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस इंडिया अलायंस का डंका पीटा जा रहा है, उस इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं एक साथ लाने वाले भी नीतीश कुमार हैं। और सवाल यही है कि अगर नीतीश जी बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो क्या इंडिया अलायंस रहेगा? क्योंकि देखिए पार्टी में मतभेद चल रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में भी। जिस तरीके से आज सीट को लेकर भी एक और जहां अखिलेश यादव एक्स पर पोस्ट कर देते हैं कि हमारी कांग्रेस से सहमति बन गई है, लेकिन उसके बाद अजय राय जी की तुरंत प्रतिक्रिया आ जाती है कि नहीं, अभी ऐसा नहीं है। और उन्होंने ऐसा पोस्ट क्यों किया नहीं पता। ये तमाम चीजें, पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति साफ कर चुकी है ममता बनर्जी।
आम आदमी पार्टी अपनी स्थिति साफ करती हुई नजर आ रही है। तो क्या इस इंडिया अलायंस का खात्मा है ये? नीतीश जी क्या बहुत बड़ी कड़ी थे? और अगर बहुत बड़ी कड़ी थे तो पार्टी ने उनको जो वो कह रहे हैं कि मुझे वहां सम्मान नहीं मिला, मेरे विचारों को वहां पर नहीं रखा गया या मेरी अनदेखी की जा रही थी, तो फिर पार्टी ने उनको वो तवज्जो क्यों नहीं दी? देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी है और पूरे देश में कांग्रेस का अपना ऑर्गेनाइजेशन है, सारे स्टेट्स में कांग्रेस की अपनी स्थिति है। तो कांग्रेस किसी एक स्टेट को लेकर के और इतना ज्यादा रिलाई करे, ये थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत होगी। लेकिन ये तो आप ही समझ रहे होंगे ना शशि जी, यूपी दिशा दशा तय करता है, यूपी तो दिशा दशा तय करता है ना। आपने सवाल किया तो उसका जवाब भी तो सुनिए। शिशिर जी, मुझे सिर्फ इतना नहीं, मेरा सिर्फ इतना सवाल है, आप कंटिन्यू करिए। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, क्या यूपी दिशा दशा तय नहीं करता? क्या ये तो यूपी की बात कर रही हूं मैं, और यूपी में क्या दिशा दशा तय नहीं करता है लोकसभा की? यूपी तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट के विषय में आप बात कर रही हैं। उन्होंने 11 सीटों की बात की, उसके बाद हमारे अध्यक्ष ने उस पर प्रतिक्रिया भी दी है, ये विषय दूसरा है। लेकिन रही बात बिहार की, जिस पे आप सवाल कर रही हैं, तो मेरा साफ तौर से ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने सारे एलआई का सम्मान करती है और माननीय नीतीश कुमार जी का भी उतना ही सम्मान था, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने हर तरीके से, इवन चाहे लालू प्रसाद यादव जी भी हमारे एलआई के पार्ट हैं, नीतीश कुमार जी भी अभी तक हमारे एलआई हैं, और सबको हम लोगों ने बराबर सम्मान दिया है। कहीं से भी कोई इधर उधर की बात नहीं रही है। बाकी आखिर क्या वजह रही, ये तो आपको जेडीयू के प्रवक्ता बताएंगे कि आखिर राजनीतिक असमंजस उन्होंने शिशिर जी यही बताया है कि बहुत अनदेखी हुई है मुख्यमंत्री जी की। बताइए जरा संजय जी। संजय जी सुन पा रहे हैं आप? संजय जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है शिशिर जी। लेकिन संजय जी से क्योंकि हम लोगों ने काफी देर पहले भी बात की थी, तो उनका ये कहना था कि पार्टी में इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं नीतीश जी की अनदेखी हो रही थी, और वो कह रहे थे कि उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, या जिस तरीके से अब चूंकि उनका एक राजनीतिक, ये समझिए ना, एक बात को समझ लीजिए। मेरा साफ तौर से कहना है कि भाई इंडिया अलायंस में अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग दल शामिल थे। जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी शामिल थी, हैं इनफैक्ट अखिलेश बाबू शामिल हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, जो समाजवादी पार्टी शामिल है। बिहार में भी हमारे 2 एलआई 3 एलआई हैं। तो कुल मिलाकर के सब जगह सारे स्टेट्स में जहां जिसकी जो स्थिति है, हमारे एलआई वहां हैं, और उस हिसाब से हम लोग जो है एक समन्वय के साथ काम कर रहे थे। अब प्रॉब्लम कहां आई, कम्युनिकेशन गैप कहां हुआ, ये तो तमाम चीजों को जो अभी असमंजस की स्थिति जो पैदा हुई है स्टेट्स में, खासतौर से बिहार में मैं बताऊं, तो उसमें तो ये बताएंगे ना, जेडीयू के प्रवक्ता आपको बेहतर बता पाएंगे कि आखिर दिक्कत कहां हुई। और दिक्कत अगर हुई तो ये तो बात करने की बात है ना, ये तो विषय बात करने का है कि आप एकदम से इस हिसाब से कुछ अपना रुख अख्तियार कर लें। थोड़ा सा इसमें इन चीजों को समझना चाहिए, एक व्यवहारिक पक्ष भी होता है, उसे भी समझना चाहिए। तो ये और बाकी असमंजस की स्थिति पैदा कहां हुई, ये आपको जेडीयू के लोग बताएं। चलिए ठीक है शिशिर जी, वापस आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। पीयूष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके बीजेपी प्रवक्ता हैं। पीयूष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार की राजनीति में हलचल तेज है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आ सकते हैं। तो एक और जहां नीतीश जी बार बार कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगी, हम बीजेपी में के साथ नहीं जाएंगे, और बीजेपी ने कहा था कि सारे दरवाजे नीतीश कुमार जी के लिए बंद हैं। तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग, नीतीश कुमार जी जा भी रहे हैं बीजेपी के साथ, और बीजेपी ने भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक सशक्त, मजबूत, सक्षम, अपने नेतृत्व वाली विपक्ष में पार्टी है। हम एक जिम्मेदार और महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच इधर 2-4 दिनों से, यूं कहें कि पिछले 1 माह से जिस प्रकार से धुआं निकल रही है, स्वाभाविक है वहां आग की लपटें हैं।
जहां धुआं निकलती है वहां आग की लपटें दिखाई देती है। जो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के बीच जो 2 दिनों से घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, या आप सभी मीडिया को पता है, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष, एक जिम्मेदार सर मीडिया को तो पता है, और प्रवक्ता एक ही नहीं बोल रहे। दल, एक सेकंड, एक जिम्मेदार दल होने के नाते उन चीजों पर अपनी पैनी नजर रखे हुए। देखिए, हमारा अभी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है। इस बात की कोई आधिकारिक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी इसके साथ कह सकता हूँ कि जनता दल यू या किसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई अलायंस नहीं हुआ है। हमारा अलायंस लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी एक सेकंड पीयूष जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए में भी आप इस बात से डिनाई कर रहे हैं, आप सिरे से खारिज कर रहे हैं इस बात को कि नीतीश जी को बीजेपी के साथ आएंगे? देखिए, मैं सिरे से खारिज नहीं कर रहा हूं, मेरा ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार करेगा। पीयूष जी, अभी मुझे जानकारी मिली है सूत्रों के वालों से, ये अभी जस्ट मुझे खबर मिली है कि कल जेडीयू की जो बैठक 28 को होने वाली थी वो विधायकों को कल ही बुलाया गया है और कल शायद जेपी नड्डा जी भी कल आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह ना हो जाए कल, और आप खारिज कर रहे हैं यहाँ पर। एक मिनट बात को पूरी कर लेने दीजिए। मैं करिए खारिज सर, नहीं करिए। कर रहा हूं। मेरा ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, हम उन दलों का समर्थन करते हैं या उन दलों का अभिनंदन अपने दल में स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ हैं, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याणकारी कार्यों के साथ हैं, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों के साथ हैं, और जो देश में राम राज्य के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी उस दल का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। जो कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं, बार वो वंशवाद के खिलाफ हो, कोई भी जो दल भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, भारतीय जनता पार्टी उन सभी दलों का, उन सभी व्यक्तियों का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। चलिए, संजय कुमार जी सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं। संजय जी, अभी कांग्रेस के नेता यहाँ पर कह रहे थे कि उनको पूरा सम्मान, पूरी तवज्जो दी गई है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मुख्यमंत्री जी को कि उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली, पार्टी में उनकी अनदेखी की गई, उनके विचारों को दरकिनार किया गया। भाई क्या समस्या रही, बातों से भी तो सुलझाया जा सकता था। शिशिर कौंडिल्य जी अभी इस बात को कह रहे थे, जवाब दीजिएगा प्लीज। शायद वो कर्नाटक का मीटिंग का जो पोस्टर बैनर लगाया गया था उनको याद नहीं है, और मुख्यमंत्री जी इशारों में बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस चुनाव में व्यस्त हैं और न्याय यात्रा में व्यस्त हैं, उनको सीट शेयरिंग चाहे फिर और जो भी कार्य करना था उनको शायद नहीं सुन पाए होंगे, इसलिए बोल रहे हैं। शिशिर जी तो किस पोस्टर का जिक्र कर रहे हैं? कर्नाटका की बात बिहार में आ गई क्या? पोस्टर बिहार का था कर्नाटका में पोस्टर बिहार का था, पता कर लीजिए। अभी जो वर्तमान में राजनीतिक असमंजस की स्थिति जो बनी है बिहार में, उस पर बताइए ना साहब, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? जिस संयोजक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति को आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पोस्टर कर्नाटका में मीटिंग के सामने लगाया जाता है, बस पता कर लीजिए कर्नाटक में क्या हुआ था, पता नहीं किए। तब भी तो सवाल उठाना चाहिए था आपको। सवाल उठा था। कर्नाटका की सरकार बने 2-3 महीने हो गए, मीडिया में सवाल नहीं उठाया गया था, अंदर खाने सवाल उठा था, वहां का सीएम माफी भी मांगे हैं मुख्यमंत्री जी से, आप पता कर लीजिए। वो तो कहीं ये बातें आई तो नहीं है ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसी बात तो है नहीं। अपने पार्टी के अंदर पता कर लीजिए आपके यहाँ कौन सी, लेकिन ये पॉलिटिकल बात नहीं है जो आप कर रहे हैं। अब बेसिकली पॉलिटिकल बात ये है कि वर्तमान में जो राजनीतिक असमंजस की स्थिति बिहार में बनी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? या तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है या जनता दल यूनाइटेड जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सवाल तो इसमें खड़ा हो रहा है ना। इस पूरी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस के प्रति जाएगा। नहीं, क्यों? मैंने कांग्रेस के प्रति जाने की वजह क्या है, सो तो बताइए। आखिर वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है, आप अपने आप सोचिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है? सुनिए, पूरे भारतवर्ष में 18 साल का कार्यकाल रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी पर छोड़ दीजिए, पूरे जदयू पार्टी पर
किसी मंत्री पर 18 साल में कोई दाग नहीं लगा। विकास के मामले में वो चाहे एनडीए गठबंधन का सरकार हो केंद्र में, ये कोई विषय है जो संजय बिहार जी? शुरुआत संजय किया, जी विषय पे शुरुआत बात किया, कीजिए ना। केंद्र फॉलो किया, जो बिहार शुरुआत किया केंद्र फॉलो किया। अरे विषय उसके पे बाद बात भी कीजिए ना। अभी जो कांग्रेस वाले वर्तमान समझ की नहीं पा रहे परिस्थिति थे पैदा कि हुई है उस मुख्यमंत्री पर जी बात कीजिए ना। किस आप पर? जो है आप अपने गौरवशाली अतीत की चर्चा करने लगे यहाँ, उस पर विषय थोड़े है यहाँ। अरे वर्तमान में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उस पर बात कीजिए ना, उस पर जवाब आपको देना चाहिए। नेता का अतीत ये के बारे में अगर आप चर्चा अपने- नहीं है ना, करेंगे, आप अपने गौरवशाली अतीत की गाथा गा रहे हैं, ये दुनिया नहीं जानती है। जो वर्तमान विषय है उस पर बात होनी चाहिए। नहीं शिशिर जी अभी शामिल नहीं हुए, बीजेपी के साथ गए नहीं हैं, भावनाओं पर थोड़ा हाँ, काबू बिल्कुल। रखें। मैं क्या कह रहा हूं? मैंने अधिकारी घोषणा नहीं की। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि राजनीतिक असमंजस की जो स्थिति बनी है उस पर बात होनी चाहिए ना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। पीयूष जी जी पीयूष जी देखिए, बीजेपी, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार बहुत ज्यादा नीतीश कुमार जी के फेवर में नहीं थी। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बहुत सारी शर्तें हैं बीजेपी की जिनको मानना पड़ेगा नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जी इस बार बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खुद इस समय बीच मझधार में हैं और संकट मोचन बन गई है बीजेपी उनके लिए। ये स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसे एक मजबूत, सक्षम व दृढ़ निश्चय वाले नेतृत्व करता है और उस नेतृत्वकर्ता के बदौलत भारतीय जनता पार्टी आज देश के अरे भाई साहब, कितनी बार माला जपेंगे नरेंद्र मोदी जी का जो है पीयूष जी? अरे विषय पे बात कीजिए ना कि ये जो असमंजस की स्थिति बनी इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी जिम्मेदार है, ये बताइए ना आप। ये नरेंद्र मोदी जी आपके अवतरित पुरुष हो गए इस देश के लिए। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री इस देश में नहीं हुए, ऐसा थोड़ी होता है कहीं। अरे वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कीजिए ना। आप जो है वो आप गुणगान कर रहे हैं और माला जप रहे हैं। अरे भाई, असमंजस की स्थिति जो बनी है उस पर बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। जिस प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता बिहार में हुई है, भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को। आप जो है आप इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, आपकी पार्टी पूरी तरह जिम्मेदार है इसके लिए जवाब देश की जनता को देना पड़ेगा। चलिए तो शिशिर जी, एक सवाल और आपसे। पीयूष जी रुकिए जरा। शिशिर जी, जानकारी ये भी है, सूत्र भी बता रहे कि कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी के संपर्क में। कांग्रेस का कहीं कोई अस्तित्व है क्या? ये सुन लीजिए पीयूष जी होल्ड ऑन। पीयूष जी प्लीज, क्रोध पर थोड़ा संयम रखिए। आता है पीयूष जी, पार्टी के साथ है, पीयूष जी, माननीय हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की रैली अभी होने वाली है पूर्णिया में और वहां सारे कार्यकर्ता और नेता तैयारियों में लगे हैं। ये सब जो शिगुफा छोड़ा जा रहा है, पीयूष जी प्लीज, की बातें हैं, इनका काम है। पीयूष जी प्लीज, पीयूष जी प्लीज, पीयूष जी एक मिनट। सदाकत आश्रम में अखिलेश प्रसाद सिंह श्री कृष्ण सिंह की जयंती मना रहे थे, जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लालू प्रसाद यादव ने अखिलेश के बारे में क्या कहा, शिशिर जी को मालूम होना चाहिए। कांग्रेस, अरे वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कीजिए ना। आप जो है इतिहास की गाथा गाने लगे। अरे वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कीजिए, क्या कहा नहीं कहा, अमुक लोगों ने क्या कहा, पॉलिटिकल आदमी कहते रहते हैं। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक स्थिति पैदा हुई है, जो बिहार में राजनीतिक असमानता की स्थिति पैदा हुई है, उस पर बात कीजिए। ऐसे कौन किसने कहा और माला जप रहे हैं, गौरवशाली अतीत की चर्चा कर रहे हैं। चले ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। सवाल यही कि बिहार में क्या नई सरकार और पटेंगे नीतीश कुमार। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कितनी देर कर दी आने में, कितने परेशान थे हम तुम्हारे बिना। तुम्हें कुछ हमारा ख्याल था कि नहीं? मेरी और दीदी की तो पढ़ाई तक छूट गई थी, तुम तो थे नहीं। माँ ने कितनी ठोकरें खाई है, तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी सेहत कितनी बिगड़ने लगी थी भाई साहब। हर महीने कोई ना कोई बीमारी, डॉक्टर के भी पैसे कहाँ थे हमारे पास। पर जब से तुम आए हो ना,
तब से सारी परेशानी की छुट्टी हो गई। अब तुम संभालो, हम तो भैया चले स्कूल को। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सिर्फ 4 सालों में 3 करोड़ से 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल। कष्टों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं बिहार में नई सरकार, क्या फिर पलटेंगे नीतीश कुमार? चर्चा इसी पर, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और पीयूष जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। देखिए, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस घटनाक्रम से, इस राजनीतिक जो उठा पटक है बिहार में, इससे कोई लेना देना नहीं है। ना हम कोई दल तोड़ने जा रहे हैं। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पीयूष जी, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि नीतीश जी बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नीतीश जी जबरदस्ती थोड़ी ना पार्टी में आ जाएंगे, समर्थन पत्र तो आप ही देंगे। एक मिनट, मेरे कोई प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का कोई आधिकारिक बयान आया है क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का बयान आया है क्या? गृह मंत्री अमित शाह जी का कोई बयान आया है क्या? जब बयान आएगा, आधिकारिक बयान आएगा, उस अकॉर्डिंगली तो फिर आपको चर्चा में भी नहीं शामिल होना चाहिए। फिर तो मतलब ये तो वक्त जब आएगा बयान तब हम चर्चा करेंगे, तब हम बातचीत करेंगे। नहीं, मैं तो चर्चा कर रहा हूं। देखिए, अभी तो जो भी है अटकलें हैं, हम कह रहे हैं अभी कल को वो साथ आ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? अपने आज जो आप बयान दे रहे हैं, इनका कल आप क्या कहेंगे? एक मिनट, आपने मेरी बात को नहीं सुना। यसी जी, ये गुड़ खाते हैं और गुलगुल्ला का परहेज करते हैं। ये ऐसा जो है, पीयूष जी हमारे मित्र इस हिसाब से बयान दे रहे हैं मानो इनको पता ही नहीं हो कुछ। अरे भाई, सवाल ये है कि जिस प्रकार से आपका चाल, चेहरा और चरित्र है, जनता इस बात को देख रही है और जनता इस बात का जवाब भी आपको देगी। जनता, एक मिनट, जनता देख रही है। 5 राज्यों में अभी जो आप चुनाव हारे हैं, 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत दे करके जनता ने हमको जिताने का काम किया है। क्या कहते थे राहुल गांधी? क्या हवा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? 303 सांसद है देश में, और मैं आपको दावे के साथ कह देता हूं कि 2024 में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा और कांग्रेस का देश से विदाई तय है, सुनिश्चित अपने चरित्र को राहुल गांधी के नेतृत्व में पीयूष जी, पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में क्या मुंह दिखाएगी? ये जो इस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां पैदा करने की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच किस मुंह से जाएगी? इसका जवाब जरा जनता को दीजिएगा। 2014 के बाद जब से मोदी जी केंद्र में आए हैं, राहुल गांधी जी देश में, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उपचुनाव हो, 42 चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस हारने का काम किए हैं। 42 चुनाव, आप लिख लीजिए। एक चुनाव ये लड़ाई बीजेपी कांग्रेस पर आकर टिक गई है। मुझे लगता है बात यहाँ पर जेडीयू की हो रही है। जेडीयू के प्रवक्ता शांत है, जेडीयू के प्रवक्ता शांत है। पीयूष जी और शिशिर जी, रुकिए जरा। पीयूष जी और शिशिर जी, अरे भाई, आप जो है, पीयूष जी और शिशिर जी प्लीज। कोई चुनाव शिशिर जी है, वो जीतता है या हारता है, शिशिर जी, बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों पर मेरा सवाल ये है कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है ये। राजनीतिक बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है ये। जेडीयू के प्रवक्ता शांत बैठे हैं, वो कह रहे हैं आप आपस में ही लड़ लीजिए, समर्थन पत्र मिल जाएगा हमें, हम कल सरकार बना लेंगे। एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे। मैं ये कह रही हूं कि ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है।
जिनकी लड़ाई है, जेडीयू के प्रवक्ता संजय कुमार जी शांत बैठे हैं, वो मजे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें समर्थन पत्र मिल जाएगा अगर रात तक, हम कल सरकार बना लेंगे, आप लोग लड़ते रहिए। तो आधिकारिक घोषणा करें, संजय जी बैठे हैं, आधिकारिक घोषणा करें, वो इसी आप ही के चैनल से आधिकारिक घोषणा करें। संजय जी तो कह रहे हैं मैं आज मुंह सिल कर कर रहे हैं बैठा क्या हूँ, वो? सारा गुबार मैं कल निकालूंगा। संजय जी कह चुके हैं पहले ही। मैं तो कहता हूं, जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हैं आपके चैनल पे, क्या आधिकारिक घोषणा करेंगे? यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही बैठे हैं, आधिकारिक घोषणा करेंगे? संजय जी फटाफट जवाब दीजिएगा। आधिकारिक घोषणा प्रवक्ता का करने का क्षमता है क्या? नहीं है प्रवक्ता का करने का क्षमता है। ये नहीं, पीयूष जी तो डिनाई कर दे रहे, पीयूष जी ले ही नहीं रहे, जेडीयू को अपनी पार्टी में अभी शामिल ही नहीं कर रहे हैं। पीयूष जी तो पहले ही डिनाई कर चुके हैं, कह रहे मेरा कोई लेना देना नहीं। खेल आप लोगों में चल रहा है और घोषणा हम करें, घोषणा कांग्रेस पार्टी करे। कैसी बात कर रहे हैं आप घोषणा कीजिए। आप कैसी बात करते हैं? नहीं, इंडी गठबंधन नहीं, चूहे बिल्ली का खेल आप लोग खेल रहे हैं और घोषणा ठीक है संजय जी अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी ले लेती हूँ। ठीक है संजय जी फटाफट जवाब दीजिएगा। संजय जी अपनी अंतिम प्रतिक्रिया दीजिए। आप घोषणा कर दीजिए कि इंडी गठबंधन। जी हम बता रहे हैं इस चैनल पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव के वक्त ही हमने इशारा कर दिया है, और इसके पहले वाला डिबेट में भी इशारा कर चुके थे। कर्पूरी ठाकुर जी के चर्चा 24 तारीख के हम लोग जब मना रहे थे उनका 100वें वर्षगांठ, इस डिबेट में, इसके पहले वाला डिबेट में हम लोग इशारा कर चुके हैं। घोषणा करने का हम लोग क्षमता है क्या? इशारा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इशारा है, बाकी देखते हैं कि बीजेपी का समर्थन पत्र मिलता है या नहीं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं बिहार में नई सरकार, क्या पलटेंगे नीतीश कुमार? बीजेपी का क्या समर्थन पत्र आज मिल जाएगा? क्या बिहार में कल नई सरकार होगी? तमाम सवाल। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।